हेलो एंड वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो ऑन दिस चैनल। आज मेरी कश्मीर ट्रिप का फर्स्ट डे है और आज हम गुलमर्ग जाने का प्लान बना रहे हैं। श्रीनगर से गुलमर्ग का रास्ता बहुत ही खूबसूरत है जो कि ऑलमोस्ट 52 किलोमीटर्स लंबा है। तो इसी के साथ वीडियो शुरू करते हैं। देखो, वैसे तो मुझे पहले ये फील ही नहीं हो रहा था कि मैं गुलमर्ग जा रहा हूँ, लेकिन जैसे ही मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था पूरा सीन मेरी आंखों के सामने बदलता जा रहा था। शुरू में जहाँ पे सिर्फ प्लेन एरिया था, अब वहाँ पे मुझे केवल पहाड़ और पहाड़ के ऊपर बर्फ दिख रही थी। तो जैसे ये टनमर्ग एरिया है, इसके आगे गुलमर्ग एरिया है। यहाँ पे जैसा मैंने ये देखो, यहाँ पे जैसा मैंने रेट पता किया है शूज़ और फुल ड्रेस का। अगर आप शूज़ लोगे तो आपको 400 पर पर्सन, शूज़ कोट एंड कैप लोगे तो आपको 400 पर पर्सन लगेगा। और अगर आप केवल शूज़ लोगे, केवल बूट्स लोगे तो आपको 200 पर पर्सन लगेगा। आप जाओ और जाके फटाक से आ जाओ, इनको आपको वापस सबमिट करना पड़ेगा। ये कुछ इस प्रकार की इधर शॉप्स है, इस टाइप से पूरी मोनोपोली इन लोगों की, कोई बार्गेनिंग नहीं है। 3-4 शॉप मैंने देखी, सब सेम रेट दे रही है और ठीक है, मतलब बात करने का तरीका भी ओके ओके। तो ये कुछ बैक एरिया है। फिर मैंने ये वाले शूज़ और ये जो जैकेट ले लिया है। 300 रुपीज़ मुझे लगा है पर पर्सन पर हेड में। 300 रुपीज़, 400 रुपीज़ ये लोग बोलेंगे, लेकिन आप कुछ ना मुझे 300 या 300 से नीचे ही लेना। क्या तो भले ही आप इधर फर्स्ट टाइम आए हो, लेकिन आप सबको बोलना, देखो यूट्यूब पे तो सब देख के ही आओगे। एटलीस्ट आप एक बार यूट्यूब पे देखोगे, आपको 50% समझ में आ जाएगा। तो आप आओगे ना तो इन सबको बोलना कि भाई हमारा ये सेकंड टाइम आना है, थर्ड टाइम आना है, ऐसा बोलना। और एकदम कॉन्फिडेंट चलना, घबर मत करना, घबराना मत, हेजिटेट मत होना किसी चीज़ में, तो एकदम बी कॉन्फिडेंट। अगर आपको गोल्फ खेल के आना होगा तो बहुत मज़ा आएगा आपको। यहाँ पे डेडिकेटेड गोल्फ कोर्स भी है। स्कीइंग करनी हो, मतलब यार अलग ही ब्यूटी है यहाँ की। हेवन और अर्थ है, ये लिटरली लोग गलत नहीं बोलते। क्या है भैया ये इधर यहाँ पे क्या है? आइस किंग। हाँ चलो अच्छा, क्या चार्जेस है यहाँ के? क्या है? हाँ, खुद करना चाहते हैं तो 700 रुपये लगेंगे। हाँ, और आप रहोगे आगे तो। और ये क्या चीज़ है? ये क्या है? तो जैसा कि आपने रेट देखा, अभी अगर आपको आइस स्कीइंग आती होगी, आइस स्केटिंग या आइस स्कीइंग, ये लोग क्या बोल रहे इसको पता नहीं, ये अगर आपको आती होगी तो आप इस पर चार्ज पे करो, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप केवल देखिए, ये यहाँ के एरिया में इतनी कोई स्लोप है नहीं कि आप ऑटोमेटिक स्लाइड करोगे। और ये जो मैं ऐड कर दूँगा, नाम क्या है, ये जो लेके चल रहे हैं ना साथ में खींच के, मतलब पुल करके लेके जा रहे हैं, ये भी कोई मज़ा नहीं आएगा आपको। ऐसा लगेगा कि बस आप चल रहे हो। हुआ क्या है कि ये जो बर्फ़ है फिर 6 से 7 फीट डीप है, मतलब जो एक्चुअल लैंड है। और मैं शुरुआत में एक बार गलती से एकदम इधर एंड पे चला गया उस साइड कूदने के हिसाब से। वो तो अच्छा हुआ मैं उस साइड झुका नहीं था, नहीं तो ये लग जाता मुझे। ऐसा हो रहा है कि वॉक कर रहा हूँ तो पसीना आ रहा है, मतलब स्वेटिंग हो रही है। तो गर्मी हो रही है, मैं जैसे ही निकाल रहा हूँ फिर ठंडी लग रही है। अभी जिस मैंने कैप निकाल दिया, मेरे कान दुख रहे हैं, लेकिन जैसे ही मैं कैप पहन लूँ तो मुझे सिर में बाल में स्वेटिंग हो रही है। अब हम गोंडोला के एंट्री पॉइंट पे हैं। यहाँ पे इतनी भीड़ थी कि हमें ऑलमोस्ट 1 आवर लग गया केवल लाइन में खड़े खड़े। जैसा कि आप देख सकते हो, अब हम फेज 1 के लिए केबल कार में बैठ चुके हैं और भाई साहब हम ऑलमोस्ट 10,170 फीट की हाइट पे जाने वाले हैं। और यार, जहाँ तक मेरी नज़र जा रही थी ना, मुझे वहाँ पे केवल बर्फ ही बर्फ दिख रही थी। मानो ऐसा लग रहा था जैसे जो पहाड़ है उन्होंने बर्फ की चादर ओढ़ ली हो। और लिटरली जब ये पोल के पास से जब केबल जा रही थी, केबल कार, ऐसा लग रहा था वाइब्रेशन से कि मेरी कार कहीं पे गिर ना जाए। अब देखो, वैसे तो हम फेज 1 में पहुंच गए थे, पर 5-10 मिनट वेट करने के बाद हमें ये रियलाइज हुआ कि यहाँ पे क्राउड बहुत ही ज़्यादा है, तो हमें इधर ना वेट करते हुए फेज 2 पे जाना चाहिए। तो इसी कारण हम फेज 2 की जो क्यू थी उसके अंदर हम लग गए। हालांकि ये क्यू भी थोड़ी लंबी थी, हमें 15-20 मिनट लगा हमारा नंबर आने के लिए।
वैसे तो ये केबल कार जर्नी केवल 10 से 12 मिनट की थी, पर यार जैसे ही मैंने अपने सराउंडिंग देखा ना, तो मैं मतलब शब्द नहीं है मेरे पास में, मैं कहीं गुम सा हो गया ये सीनरी के अंदर। मुझे कब समय क्या समय बीत रहा है मुझे इस बारे में कुछ पता ही नहीं चला। पूरे पहाड़ पे मानो बर्फ की एक सफेद चादर सी बिछी हुई थी, और न जाने फेज 2 कब आ गया हमें ये पता ही नहीं चला। अब मैं आ चुका हूँ फेज 2 पे, जो कि वॉपिंग 14,000 फीट की हाइट पे है। और यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा ठंडी है भाई। यहाँ का टेम्परेचर शायद -2 या -3 डिग्री के अराउंड था। वैसे तो शुरू में आपको बहुत ही ज़्यादा एंजाइटी होगी। स्टार्टिंग में आपको ऐसा लगेगा जैसे आप सांस भी नहीं ले पा रहे हो। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आपकी बॉडी इतने कम टेम्परेचर और इतनी लो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन के साथ अपने आप को अडेप्ट कर रही थी। और भाई साहब क्या व्यू था यार, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाइट थी। मैंने आज तक इतना बेहतरीन कभी कुछ नहीं देखा था। इतनी हाइट से क्या सीन दिख रहे थे, क्या पहाड़, क्या बादल दिख रहे थे, क्या ब्लू बादल्स, वाइट स्नो, मतलब शब्द नहीं है मेरे पास इनको डिफाइन करने के लिए। और पता है, आप जब इन हाइट पे आते हो ना, तब एक बहुत बड़ा प्रिकॉशन लेना होता है। आपको पता होगा कि वहाँ पे ऑक्सीजन बहुत कम होती है, तो आपको मेरे हिसाब से एक चॉकलेट और कुछ शुगर से रिलेटेड कुछ खाने के लिए रख लेना चाहिए। वो आपको बहुत हेल्प करेगा लो ऑक्सीजन के साथ अपने आप को अडेप्ट करवाने के लिए। तो आप प्लीज़ गंडोला फेज 1 पे रुकना मत। लोग क्या करते हैं ना, अगर आपके पास एक ही टिकट है गंडोला फेज 1 की तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो आप उधर ही रुकना पड़ेगा, आप ऊपर आ ही नहीं सकते हो। लेकिन अगर आपके पास गंडोला फेज 2 की टिकट है, मतलब पास है, बोर्डिंग पास है, तो आप तो नीचे मत रुकना। आप वहाँ का उससे अच्छा है आप इधर ऊपर आ जाओ गंडोला फेज 2 में, और आप यहाँ पे टाइम इन्वेस्ट करो। वहाँ पे फेज 1 में फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ पर बहुत बर्फ़ है। फेज 1 में ना क्राउड बहुत ज़्यादा है। फेज 1 में क्राउड बहुत ज़्यादा है। आप ऊपर आओगे ना तो क्राउड आपको बहुत कम मिलेगा।